नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पेट्रोल पंपों पर नीले ड्रम भगोने लेकर पहुंचे लोग, अफसरों को लगवानी पड़ रही लाइनें। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी मची है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग गाड़ियों के साथ ड्रम, गैलन, बोतल और बड़े बड़े डिब्बों में भी पेट्रोल डीजल भरवा रहे। देवरिया में एक युवक ट्रॉली में कई भगोने लादकर पेट्रोल पंप पहुंचा और उनमें तेल भरवा कर ले गया। सिद्धार्थ नगर में पेट्रोल भरवाने को लेकर मारपीट तक हो गई। यूपी में मौसम बिगड़ गया है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, सीतापुर, बरेली और संभल में हल्की बारिश हुई। सुबह 10:30 बजे के बाद प्रयागराज, कानपुर और उन्नाव में बारिश शुरू हुई। नोएडा, आगरा और मेरठ समेत 10 जिलों में बादल छाए हैं। 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला है। अगले 5 दिनों तक मौसम बिगड़ा ही रहेगा। कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं, आंधी भी चलेगी। रामलला का पंचामृत अभिषेक, थोड़ी देर में सूर्य तिलक। अयोध्या में रामनवमी पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। इससे पहले रामलला का पंचामृत अभिषेक किया गया, भगवान की आरती की गई, पीताम्बर पहनाए गए, गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है। 10,000 मंदिरों में रामनवमी मनाई जा रही है। 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान है। अभी हर दिन औसतन 70,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। फर्जी दस्तावेज से कराया 47 दोपहिया वाहनों का लोन। आगरा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों संग मिलकर फर्जी दस्तावेज के सहारे 2 पहिया वाहन खरीदने के आरोपी शाहगंज थाना क्षेत्र के दौरेठा नंबर 1 निवासी यश खिरवार को जिला जज संजय कुमार मलिक ने जमानत दे दी। आरोपी ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने रिहाई के आदेश दे दिए। माधुरी दीक्षित ने पति संग काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक किया। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पति श्रीराम नैने के साथ काशी में हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। माधुरी ने पति के साथ मंदिर प्रांगण में ही रुद्राभिषेक किया। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप किया। मंदिर न्यास ने उन्हें रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र भेंट किया। मंदिर से निकलते वक्त लाइन में खड़े भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष से उनका स्वागत किया। उन्होंने भी सभी के अभिवादन को स्वीकार किया। बच्ची ने जब सीएम योगी को भेंट किया बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को कुछ दबंगों द्वारा डराने धमकाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को 2 टूक में निर्देशित किया, गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो। उन्होंने कहा कि किसी मुकदमे में यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमका रहा हो तो जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए। इस दौरान कानपुर की रहने वाली 5 वर्षीय यशस्विनी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रातः भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को खिलौने वाला बुलडोजर दिया। रामनवमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाकुंभ गर्ल से फिल्म की हीरोइन तक का सफर तय करने वाली मोनालिसा लव जिहाद को लेकर इन दिनों खास चर्चा में है। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्र के साथ ही अपने माता पिता पर भी संगीन आरोप लगा डाले। सनोज मिश्र ने तो आरोपों पर पलटवार किया ही। अब मोनालिसा के माँ बाप, बहन, रिश्तेदार और गांव के लोगों ने भी उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन और सहेलियों ने मोनालिसा के आरोपों को झूठा बताया है। परिवार, रिश्तेदार और गाँव वालों का कहना है कि मोनालिसा किसी ट्रैप में फंस गई है। उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया है। कैरियर खत्म करने की धमकी मिलने पर वह ब्लैकमेल हो रही है। फरमान की डर की वजह से वह झूठे आरोप लगा रही है। बरेली में 51,000 पीएनजी उपभोक्ताओं को सरेंडर करना होगा एलपीजी कनेक्शन। बरेली में रसोई गैस की किल्लत के बीच 51,000 पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी से एलपीजी रिफिल कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियां पीएनजी उपभोक्ताओं को चिन्हित कर ब्लॉक कर रही हैं। वहीं पीएनजी कनेक्शन के लिए 400 नए आवेदन हुए हैं।
रोडवेज बस में पड़े बीमार तो नहीं मिलेगा प्राथमिक उपचार। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है। बसों में लगाए गए फर्स्ट एड बॉक्स सिर्फ दिखावटी बनकर रह गए हैं। अधिकांश बसों में या तो बॉक्स खाली है या फिर उनका कोई अता पता नहीं है। गांवों के लोग ज्यादा स्मार्ट आभा पंजीकरण में सबसे आगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा वेबसाइट पर पंजीकरण में गांवों के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं। आभा पंजीकरण में ये अव्वल हैं। शहर के मुकाबले देहात के करीब 2.5 गुना पंजीकरण हो चुका है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सख्ती कर दी है। यूपीटीटीआई के निदेशक पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप। कानपुर में उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की महिला उत्पीड़न कमेटी की चेयरपर्सन ने निदेशक पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला प्रोफेसर का कहना है कि निदेशक ने दुर्भावना से उनके एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में अंक घटा दिए हैं। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। संस्थान में 2007 से रसायन विभाग में कार्यरत प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि महिला होने के कारण उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। 62 बिना टिकट मामले में चेकिंग दल के 2 चालक निलंबित। अलीगढ़ बल्लभगढ़ मार्ग पर 16 मार्च को बुध विहार डिपो की रोडवेज बस में 62 यात्रियों के बिना टिकट मिलने के मामले में परिवहन निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। जांच में गंभीर अनियमितता सामने आने पर चेकिंग दल के 2 चालकों को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 6 नए ATI सहायक यातायात निरीक्षक की तैनाती की गई है। इस कार्रवाई के बाद से विभाग में खलबली मची हुई है। अब तक इस पूरे प्रकरण में 9 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध पेड़े सोच समझकर खरीदें। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर गाय के घी के शुद्ध पेड़ा के नाम पर मिलावटी पेड़े की बिक्री खुलेआम की जा रही है। धर्म नगरी में श्रद्धालुओं को चपत लगाई जा रही है। साथ ही मथुरा के पेड़े की पहचान से खिलवाड़ हो रहा है। कहीं पेड़ा 200 रुपए किलो मिल रहा है तो कहीं 500 रुपए। ज्यादातर दुकानों पर पेड़े मिलावटी हैं। यह बात कई बार खाद्य एवं रसद विभाग की टीम की जाँच में सामने आ चुकी है। यूपी में मौसम का यू टर्न। लखनऊ में सुबह से छाई बदली। उत्तर प्रदेश में नए विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार को मौसम में बदलाव की आहट है। राजधानी लखनऊ समेत अवध क्षेत्र में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पश्चिमी इलाकों समेत प्रदेश के 38 जिलों में गरज चमक और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। बादलों की सक्रियता का असर पूर्वी यूपी में भी देखने को मिलेगा। गिरोह ने इन जिलों से बनवाए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश में CBSI द्वारा आयोजित जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा में हुई सेंधमारी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरोह ने अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र झांसी और ललितपुर CMO दफ्तर से बनवाए थे। इसमें झांसी सिविल अस्पताल के एक कर्मचारी की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। इसके अलावा भी कई लोग रडार पर हैं। STF सभी संदिग्धों की भूमिका की जाँच कर रही है। जल्द और गिरफ्तारियाँ हो सकती है। काय नर्डियोला NG के पास साइलेंस जोन लागू। हॉर्न बजाने पर 1000 रुपए जुर्माना। कानपुर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से शहर में पहली बार साइलेंस जोन की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था GT रोड पर न्यू GT नर्सिंग होम से लेकर गोल चौराहे तक निर्धारित किया गया है। इस 500 मीटर के दायरे में हॉर्न बजाने पर 1000 रुपए का चालान किया जाएगा। नो हॉर्न प्लीज का बोर्ड भी लगाया गया है। साइलेंस जोन घोषित होने से काय नर्डिया LING में आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। जियो बैग के नाम पर 25 लाख की ठगी। पैसे लेकर गायब हुआ कारोबारी। जियो बैग की सप्लाई के नाम पर आरोपी ने करीब 25 लाख रुपए लेकर न तो माल दिया और न ही पैसे लौटाए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी से संपर्क के प्रयास जारी हैं। धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी दोपहर में ठीक 12 बजे 4 मिनट तक सूर्यदेव करेंगे रामलला का तिलक। रामनगरी अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में राम जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज रामनवमी के अवसर पर रामलला का भव्य सूर्य तिलक किया जाएगा जो लगभग 4 मिनट तक चलेगा। विशेष बात यह है कि यह तिलक ठीक उसी समय होगा जब भगवान राम के जन्म का क्षण माना जाता है। इससे पहले बृहस्पतिवार को रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं का रेला रहा। देर शाम तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। कमला क्लब की लीज हुई खत्म। उन्नाव में बनेगा UPCA का नया क्रिकेट सेंटर। कमला क्लब की लीज समाप्त होने के चलते उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब कानपुर की जगह उन्नाव में अपनी क्रिकेट
गतिविधियों का केंद्र तैयार कर रहा है। उन्नाव के मुर्तजा नगर क्षेत्र में स्थित एसोसिएशन की जमीन पर नए स्टेडियम का निर्माण शुरू हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी सत्र के ट्रायल भी इसी नए स्थल पर आयोजित होंगे। इसे बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यूपी के चर्चित आईपीएस के बिश्नोई अंशिका वर्मा की सगाई और अंशिका वर्मा की सगाई हो गई है। संभल में गुरुवार रात 9:30 बजे एसपी बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका ने एक दूसरे को रिंग पहनाई, फिर एक दूसरे का हाथ थामा और हवा में लहराकर खुशी का इजहार किया। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। दोनों अफसरों ने स्टेज पर चल प्यार करेगी हाँ जी मेरे साथ चलेगी ना जी गाने पर जमकर डांस किया। इस दौरान बिश्नोई ने अंशिका को गोद में उठा लिया। अंशिका ने गोल्डन कलर का लहंगा जबकि बिश्नोई ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। तो साथियों, ये थी आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें।